कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग बहस में ऐसे जीतते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट वकील कोर्ट में केस जीतता है। ना आवाज ऊंची ना गुस्सा, फिर भी सामने वाला चुप, और आप अंदर से सोचते रह जाते हो ये हुआ क्या अभी। क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहे होते, वो एक वकील की तरह हर शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आज आप भी वही माइंडसेट सीखने वाले हो। सोचो, अगर आप हर सिचुएशन में एक वकील की तरह सोचो, हर सवाल का जवाब स्मार्ट तरीके से दो और सामने वाला खुद ही अपनी बातों में उलझ जाए, तो आपकी रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ जाएगी। लोग आपको लाइटली लेना बंद कर देंगे और सीरियसली सुनना शुरू कर देंगे। यही स्किल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे मजेदार बात क्या है, एक अच्छा वकील बनने के लिए सालों की पढ़ाई लगती है, लेकिन एक वकील की तरह बोलना और सोचना आप आज अभी सीख सकते हो। और इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब फ्री में पावरफुल स्किल। ये मौका मिस करना समझदारी है क्या? आज के समय में ये स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हर जगह आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऑफिस में, दोस्तों में, सोशल मीडिया पर। कभी कभी तो छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई बन जाती है, और जो वकील की तरह कामली और लॉजिकली बात करता है, उसी की बात सुनी जाती है, उसी की वैल्यू होती है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप सीख जाओगे कैसे एक वकील की तरह सवाल पूछना है, कैसे सामने वाले के वर्ड्स को उसी के खिलाफ यूज करना है, और कैसे बिना गुस्से के भी बहस जीतनी है। यह स्किल आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। तो अब आप मुझे सच सच बताओ, जब कोई आपसे बहस करता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, मैं इमोशंस में आकर आर्ग्यू करने लगता हूं। ऑप्शन बी, मैं थोड़ा डर जाता हूं और चुप हो जाता हूं। ऑप्शन सी, मैं कूल रहकर वकील की तरह स्मार्टली बात घुमाने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन डी, मैं किसी से बहस नहीं कर पाता हूं और शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और देखता हूं यहां कितने फ्यूचर वकील माइंडसेट वाले लोग बैठे हैं। अगर आप भी वकील जैसा माइंडसेट बनाना चाहते हो तो अभी कमेंट में लॉयर माइंडसेट लिखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। इस वीडियो में 7 पावरफुल लेसन है जो आपके माइंड को लॉयर माइंडसेट में बदल देगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए लेसन 1 पर चलते हैं। और अगर आपको भी 1500 से अभी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन को लेना चाहते हो तो अंत तक जरूर सुनना। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चलिए, लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, नेवर आंसर डायरेक्टली। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई आपसे सीधा सवाल पूछता है, तुमने ये क्यों किया, तो आपका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। दिल कहता है अब तो फंस गए। और यही वो पल होता है जब आप बहस हारना शुरू कर देते हो। एक छोटी सी शायरी सुनो। सीधा जवाब देना आसान है, पर जीतना हो तो खेल बदलना पड़ता है। डिबेट में जीतने वाले लोग जवाब नहीं देते, वो सवाल की दिशा बदल देते हैं। लॉयर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? वो कभी सीधे हां या ना नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है सीधा जवाब देना मतलब खुद को ओपोनेंट के फ्रेम में फंसा देना। और जो दूसरे के फ्रेम में खेलता है वो कभी जीत नहीं सकता। मान लो किसी ने आपसे पूछा, तुम लेट क्यों आए? अब अगर आप बोले ट्रैफिक था, तो अगला सवाल आएगा, तो पहले क्यों नहीं निकले? और आप फंसते जाओगे। लेकिन अगर आप बोलो, आपको क्या लगता है, सिर्फ लेट होना ही प्रॉब्लम है या उसके पीछे की सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है? अब कंट्रोल आपके हाथ में है। यह ट्रिक सिंपल लगती है, लेकिन यह प्योर साइकोलॉजी है। जब आप सीधा जवाब नहीं देते तो सामने वाले का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसे एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिलता, और कंफ्यूजन बराबर पावर शिफ्ट। थोड़ा फनी एग्जांपल देखो। मम्मी पूछती है, फोन इतना क्यों चलाते हो? अब अगर आप बोले बस ऐसे ही, तो लेक्चर शुरू। लेकिन अगर आप बोलो, क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं या कुछ सीख भी रहा हूं? अब मम्मी खुद सोच में पड़ जाएंगी। असल में डिबेट कोई ट्रुथ बताने का गेम नहीं है,
ये परसेप्शन कंट्रोल करने का गेम है। जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वही विनर बनता है। एक और रियल लाइफ सिचुएशन। कोई दोस्त बोले तू हमेशा गलत डिसीजन लेता है, अगर तुम डिफेंड करोगे तुम हारोगे। लेकिन अगर तुम पूछो हमेशा, क्या तुम्हें हर सिचुएशन पता है, अब वो खुद अपने स्टेटमेंट में डाउट करने लगेगा। यहां एक पावरफुल फैक्ट समझ लो। ह्यूमन ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद होती है। जब उसे अनसर्टन जवाब मिलता है तो वो खुद ही वीक पड़ जाता है। और यही मोमेंट होता है जब तुम गेम जीत सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सीधा जवाब ना देना मतलब भागना नहीं है। ये स्मार्टली डायरेक्शन चेंज करना है ताकि कन्वर्सेशन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। अगली बार जब कोई तुमसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की गलती मत करना। 1 सेकंड रुको, सोचो और फिर सवाल को घुमाओ, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि खेल के रूल्स ही बदल देता है। लेसन 3, आस्क क्वेश्चंस नॉट स्टेटमेंट्स। कभी आपने नोटिस किया है, जो लोग बहस में जीतते हैं वो सबसे ज्यादा बोलते नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है, और जो सोचने लगता है वो धीमा पड़ जाता है। बहस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तुम गलत हो, मैं सही हूं, लेकिन स्टेटमेंट्स टकराते हैं और ईगो बढ़ाते हैं, जबकि सवाल टकराते नहीं, वो अंदर घुस जाते हैं दिमाग के, और वहीं से गेम बदलता है। एक सिंपल सा फर्क समझो। स्टेटमेंट बोलता है मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन सवाल पूछता है तुम सच में सही हो। और यही सवाल सामने वाले के कॉन्फिडेंस को हिला देता है, क्योंकि उसे खुद को प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करने में ही लोग गलती करते हैं। मान लो कोई कहे तुम्हारी बात गलत है, अब अगर तुम डिफेंड करोगे तो फाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम पूछो आपको ऐसा क्यों लगता है, तो अब वो एक्सप्लेन करेगा, और जितना वो बोलेगा उतनी उसकी कमजोरी बाहर आएगी। एक पावरफुल सवाल होता है, क्या आपको पूरा सच पता है? यह सवाल सिंपल है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि यह सामने वाले के कॉन्फिडेंस में डाउट डाल देता है। अब वो सोचने लगता है शायद मुझे सब नहीं पता, और वहीं से वो डिफेंसिव हो जाता है। थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। टीचर पूछे तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? अगर तुम बोलो टाइम नहीं मिला तो बात खत्म और डांट पक्की। लेकिन अगर तुम पूछो क्या आप जानना चाहेंगे कि आज मेरे साथ क्या हुआ, तो पूरा माहौल बदल जाता है। यह टेक्निक सिर्फ डिबेट में नहीं, लाइफ के हर कॉन्वर्सेशन में काम आती है। इंटरव्यू में, रिलेशनशिप में, दोस्ती में, जहां भी सवाल पूछोगे तुम कंट्रोल में आ जाओगे, क्योंकि अब तुम डायरेक्शन सेट कर रहे हो। एक मजेदार बात सुनो, लोग आंसर से नहीं हारते, लोग अपने ही आंसर से हारते हैं, और सवाल पूछकर तुम उन्हें खुद ही ट्रैप में डाल देते हो। यह साइलेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत पावरफुल है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान से सवाल पूछा जाता है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली आंसर ढूंढने लगता है, और इसी प्रोसेस में वो कमजोर पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करने वाला हमेशा कंट्रोल खो देता है। लेकिन ध्यान रखना, हर सवाल स्मार्ट होना चाहिए, रैंडम नहीं। सवाल ऐसा हो जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करे, ना कि उसे गुस्सा दिलाए, क्योंकि सही सवाल सीधे दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। अगली बार जब बहस हो तो खुद को रोकना और स्टेटमेंट मत देना, बस एक सही सवाल पूछना, क्योंकि सही समय पर पूछा गया सवाल पूरी बहस की डायरेक्शन बदल सकता है, और वहीं से असली जीत शुरू होती है। लेसन 3, कंट्रोल द फ्रेम, कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। कभी आपने सोचा है, दो लोग एक ही बात पर बहस कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान हमेशा ऊपर क्यों दिखता है? क्योंकि वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा होता, वो पूरी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। और यही होता है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में, कहानी किस एंगल से देखी जा रही है। अगर सामने वाला फ्रेम सेट करता है तो आप उसी के रूल्स पर खेलते हो, लेकिन अगर आपने फ्रेम पकड़ लिया तो पूरी गेम आपके कंट्रोल में आ जाती है। मान लो कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो।
अब अगर तुम डिफेंड करोगे, तुम उसके फ्रेम में फंस गए। लेकिन अगर तुम बोलो, क्या पंक्चुअलिटी सिर्फ टाइमिंग से डिसाइड होती है या काम की क्वालिटी से भी? अब फ्रेम बदल गया और कंट्रोल भी। यही लॉयर माइंडसेट है। वो कभी अपोनेंट के फ्रेम में नहीं खेलते, वो टॉपिक को ट्विस्ट करते हैं ताकि डिस्कशन उनके फेवर में आ जाए और सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि गेम कब बदल गया। एक छोटी सी लाइन याद रखो, जो सवाल तय करता है वही जवाब भी तय करता है, और जो फ्रेम तय करता है वही पूरी बहस का विनर बनता है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले फ्रेम बदलते हैं, फिर बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। कोई बोले, तुम मोबाइल बहुत यूज करते हो। अब अगर तुम जस्टिफाई करोगे, तुम हारोगे। लेकिन अगर तुम बोलो, आज के टाइम में मोबाइल स्किल है या प्रॉब्लम, तो डिस्कशन एकदम नई डायरेक्शन में चला जाएगा। फ्रेम कंट्रोल का असली मतलब है कॉन्वर्जेशन को उस रास्ते पर ले जाना जहां आप स्ट्रांग हो और सामने वाला वीक। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट कम्युनिकेशन है। एक मजेदार बात समझो, बहस फैक्ट से नहीं, फ्रेमिंग से जीती जाती है। दो लोग सेम फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उन्हें बेटर फ्रेम करता है वही पावरफुल दिखता है और वही ऑडियंस को कन्विंस करता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट बदल दो तो वही बात अलग लगने लगती है। इसलिए फ्रेम बदलना मतलब परसेप्शन बदलना। लेकिन ध्यान रखना, फ्रेम चेंज सटल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। ऐसा लगे कि कन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो कर रही है, ना कि तुम जबरदस्ती घुमा रहे हो, क्योंकि स्मूथ कंट्रोल ही असली पावर है। अगली बार जब कोई तुमसे बहस करे तो तुरंत जवाब मत देना। पहले देखो फ्रेम किसके हाथ में है। अगर वो सेट कर रहा है तो गेम हार चुके हो। लेकिन अगर तुमने फ्रेम पकड़ लिया तो बिना लड़े भी जीत तुम्हारी होगी। लेसन 4, यूज साइलेंस एज अ वेपन। कभी आपने महसूस किया है बहस में सबसे अनकंफर्टेबल पल कौन सा होता है? जब अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, ना कोई बोल रहा होता है, ना कोई जवाब दे रहा होता है, और वही साइलेंस सामने वाले को अंदर से हिला देता है। हमेशा हमें सिखाया जाता है कुछ बोलो, जवाब दो, डिफेंड करो। लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे लाउड जवाब होता है। सोचो, कोई आपसे गुस्से में कुछ बोलता है और आप बिल्कुल शांत खड़े रहते हो, ना रिएक्ट ना इंटरप्ट, बस उसकी आंखों में देखते हो। कुछ सेकंड्स में ही वो अनकंफर्टेबल होने लगेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान साइलेंस से डरता है। उसे फीडबैक चाहिए होता है, रिएक्शन चाहिए होता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो खुद ही बोलना शुरू कर देता है और गलती कर देता है। एक पावरफुल सीन इमेजिन करो। कोई आपसे कहता है तुम गलत हो। अगर तुम तुरंत बोलोगे, फाइट शुरू। लेकिन अगर तुम बस उसे देखो और चुप रहो, तो अगला स्टेप उसी का होगा और वही उसकी कमजोरी बनेगा। लॉयर्स भी यही ट्रिक यूज करते हैं। कोर्ट में जब विटनेस कुछ बोलता है तो लॉयर तुरंत इंटरप्ट नहीं करता, वो पॉज देता है, साइलेंस क्रिएट करता है, और उस साइलेंस में सामने वाला खुद को एक्सपोज कर देता है। थोड़ा फनी एग्जाम्पल, मम्मी डांट रही होती हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अगर तुम आर्ग्यू करोगे, डांट बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम चुप रहो तो 10 सेकंड बाद टोन खुद सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी को रिस्पॉन्स नहीं मिला। साइलेंस एक इनविजिबल प्रेशर बनाता है। यह सामने वाले को फोर्स करता है कि वो कुछ और बोले, कुछ एक्सप्लेन करे, और जितना वो बोलेगा उतनी चांसेस हैं कि वो खुद ही उलझ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, यह कॉन्फिडेंट साइलेंस होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो, आई कांटेक्ट स्टेडी हो, तभी साइलेंस वेपन बनता है, वरना वीकनेस लगती है। एक डीप बात समझ लो, जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है वही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है।
और साइलेंस इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। ये तुम्हें रिएक्ट करने से रोकता है और सामने वाले को रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने 2 से 3 ऐसे लोगों को शेयर कर देते हो जो आपका बहुत करीब हो और आप उसे किसी भी डिबेट में जितवाना चाहते हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और आप लोग हमें बता भी सकते हैं कि आपने किस किस को ये वीडियो शेयर किया। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन 5, टर्न इमोशंस अगेंस्ट देम। कभी आपने देखा है बहस में असली हार किसकी होती है? जिसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और दिमाग बंद। और असली जीत किसकी होती है? जो शांत रहता है और सामने वाले के इमोशंस को समझता है। इमोशन ही वो चीज़ है जो इंसान को स्ट्रांग भी बनाती है और वीक भी। अगर सामने वाला गुस्से में है तो वो सोच नहीं रहा, बस रिएक्ट कर रहा है। और यही वो मोमेंट है जहां तुम गेम जीत सकते हो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? खुद को काम रखना। क्योंकि जो काम रहता है वही कंट्रोल में रहता है, और जो कंट्रोल में रहता है वही सामने वाले को कंट्रोल कर सकता है। मान लो कोई गुस्से में बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर तुम भी गुस्सा करोगे, फाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम कामली बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कंफ्यूज में बदल जाएगा। यह टेक्निक सिंपल लगती है, लेकिन यह इमोशनल जूडो है। तुम सामने वाले की एनर्जी को यूज कर रहे हो, उसके खिलाफ ही। वो जितना एग्रेसिव होगा, तुम उतने पावरफुल दिखोगे। एक रियल लाइफ सीन देखो। ऑफिस में बॉस गुस्से में बोलता है, यह काम बेकार है। अब अगर तुम डिफेंड करोगे, सिचुएशन खराब। लेकिन अगर तुम काम रहकर पूछो, आप चाहते हैं कि इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, तो पूरा माहौल बदल जाता है। एक छोटी सी लाइन याद रखो, जब कोई गुस्से में हो तो वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा होता है। और अगर तुम उस वक्त शांत रहो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर और स्ट्रांग दिखते हो। और यही परसेप्शन तुम्हें विनर बनाता है। थोड़ा फनी एंगल दो। लोग लड़ रहे होते हैं, एक चिल्ला रहा होता है, दूसरा चुप और काम। बाहर से देखने वाला किसे सही मानता है? हमेशा उस इंसान को जो कंट्रोल में दिखता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर तुम भी गुस्से में आओगे, आग बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम काम रहोगे तो सामने वाला धीरे धीरे उसी एनर्जी में आने लगेगा। लेकिन यहां एक स्मार्ट ट्विस्ट है। सिर्फ काम रहना काफी नहीं, सामने वाले के इमोशन को पहचानना भी जरूरी है। वो गुस्से में है, इनसिक्योर है या कंफ्यूज्ड। अगर ये समझ गए तो तुम कॉन्वर्सेशन को अपने हिसाब से घुमा सकते हो। अगली बार जब कोई बहस में इमोशनल हो जाए तो उसे हराने की कोशिश मत करो, बस उसके इमोशन को समझो और यूज करो। क्योंकि असली ताकत वही है जो खुद शांत रहकर दूसरों के तूफान को अपने फेवर में बदल दे। लेसन 6, यूज एविडेंस स्मार्टली। प्रूफ गेम। कभी आपने नोटिस किया है बहस में सबसे जल्दी कौन हारता है? वो जो सिर्फ बोलता रहता है पर साबित कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि वर्ड्स इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ कन्विंस करता है। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो जीत जाओगे, लेकिन सच ये है कॉन्फिडेंस बिना एविडेंस के बस एक लाउड ओपिनियन बन जाता है। और ओपिनियन कभी स्ट्रांग प्रूफ को नहीं हरा सकता। एक सिंपल रूल याद रखो, जिसके पास प्रूफ है वही अथॉरिटी है। अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स हैं, डेटा है, एग्जाम्पल है, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी बात खुद ही भारी लगने लगती है। मान लो कोई कहता है तुम हमेशा गलत डिसीजन लेते हो। अगर तुम आर्ग्यू करोगे, बात बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम कामली बोलो, पिछले 3 डिसीजंस में से कौन सा गलत था, तो अब गेम बदल गया। अब उसे प्रूफ देना पड़ेगा। यही होता है प्रूफ गेम। तुम सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे, तुम सामने वाले से एविडेंस डिमांड कर रहे हो। और ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं।
क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। कोई बोले मोबाइल यूज करना टाइम वेस्ट है। अगर तुम बोलो नहीं ऐसा नहीं है, तो ये सिर्फ ओपिनियन वर्सेस ओपिनियन है। लेकिन अगर तुम बोलो आज कितने लोग मोबाइल से सीखकर अर्निंग कर रहे हैं, तो अब तुम्हारे पास लॉजिकल ग्राउंड है। थोड़ा फनी एंगल, बहस में लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे कोर्ट में केस चल रहा हो, लेकिन बिना सबूत के। इमेजिन करो जज कहे प्रूफ दिखाओ, और तुम बोलो मुझे लगता है, सीधा केस हार जाओगे। साइकोलॉजी भी यही कहती है, ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स और लॉजिक पर ज्यादा भरोसा करता है। अगर तुम अपनी बात को प्रूफ के साथ पेश करते हो, तो सामने वाला इजीली अपोज नहीं कर पाता, क्योंकि अब यह बिलीफ नहीं, रियलिटी बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, हर बात में 100 डेटा ठूसने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट एविडेंस वही है जो सिंपल हो, क्लियर हो और डायरेक्ट इंपैक्ट करे। कम प्रूफ लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ। एक पावरफुल ट्रिक यह भी है, सिर्फ अपने प्रूफ मत दो, सामने वाले से भी प्रूफ मांगो। आपके पास इसका क्या एविडेंस है? यह एक सवाल ही पूरी बहस की डायरेक्शन बदल सकता है। अगली बार जब बहस करो, तो सिर्फ बोलने पर मत भरोसा करना, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ तैयार रखना, क्योंकि बहस शब्दों से नहीं, एविडेंस और लॉजिक से जीती जाती है। लेसन 7, एंड द आर्ग्यूमेंट लाइक अ विनर। कभी आपने नोटिस किया है, बहस का असली इंपैक्ट शुरुआत में नहीं बल्कि आखिर में पड़ता है। लोग भूल जाते हैं कि बीच में क्या कहा गया था, लेकिन उन्हें याद रहता है किसने कैसे खत्म किया। बहुत लोग पूरी बहस अच्छे से करते हैं, लेकिन एंड में गड़बड़ कर देते हैं। या तो गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं, या ऑकवर्ड तरीके से चुप हो जाते हैं, और यहीं पर वो जीतते जीतते हार जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, जो आखिरी शब्द बोलता है वही परसेप्शन सेट करता है। अगर तुमने एंडिंग स्ट्रांग रखी, तो लोग तुम्हें विनर मानेंगे, चाहे पूरी बहस कितनी भी टफ रही हो। मान लो सामने वाला बोल रहा है और तुम कामली बोलते हो, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। बस यही लाइन गेम बदल देती है। तुमने रिस्पेक्ट भी दिखाया और अपना स्टैंड भी क्लियर किया। यह टेक्निक क्यों काम करती है? क्योंकि इसमें ईगो क्लैश नहीं होता। तुम सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अपनी बात कॉन्फिडेंट तरीके से रख रहे हो, और कॉन्फिडेंस ही असली पावर है। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। दो दोस्त बहस कर रहे हैं, एक गुस्से में चला जाता है, दूसरा कामली बोलता है, ठीक है हम अग्री नहीं करते, लेकिन बात क्लियर हो गई। अब बाहर से देखने वाला किसे मैच्योर मानेगा? थोड़ा फनी एंगल, बहस में लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लास्ट पंच मारना जरूरी हो, लेकिन असली खिलाड़ी पंच नहीं मारता। वो आखिरी डायलॉग ऐसा बोलता है जो सामने वाले के दिमाग में घूमता रहे। साइकोलॉजी कहती है लास्ट इंप्रेशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। जो आखिरी में होता है वही सबसे ज्यादा याद रहता है। इसलिए एंडिंग को कभी हल्के में मत लो। लेकिन ध्यान रखना, एंडिंग एरोगेंट नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट दिखोगे तो सिंपैथी सामने वाले को मिल जाएगी। इसलिए टोन हमेशा काम प्लस कॉन्फिडेंट रखो। एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन और याद रखो, शायद हम दोनों अलग सोचते हैं और यही इंटरेस्टिंग है। ये लाइन डिबेट को ग्रेसफुली खत्म करती है और तुम्हें एक मैच्योर थिंकर की तरह दिखाती है। अगली बार जब बहस खत्म हो तो बस जीतने की कोशिश मत करना, स्ट्रांग और स्मार्ट तरीके से खत्म करना, क्योंकि बहस जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन विनर की तरह खत्म करना असली गेम है। कंक्लूजन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी जर्नी सिर्फ डिबेट जीतने की नहीं थी, ये अपने दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने की थी। क्योंकि असली ताकत लाउड होने में नहीं, स्मार्ट होने में है। और स्मार्ट वही होता है जो सही समय पर सही तरीके से खेलता है। अब आपके पास वो सभी टूल्स हैं जिनसे आप किसी भी कन्वर्सेशन को अपने फेवर में घुमा सकते हो। सीधा जवाब ना देना, सवाल पूछना, फ्रेम कंट्रोल करना, साइलेंस का यूज करना, इमोशंस समझना और प्रूफ के साथ बोलना, ये सब मिलकर आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाते हैं। और यही स्किल आपको हर जगह अलग बनाती है। लेकिन याद रखना,
इन ट्रिक्स का यूज किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए करो, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप बिना लड़ाई के भी अपनी बात मनवा सको। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इन सभी लेसन्स में सबसे पावरफुल कौन सा लगा? और अगली बार जब कोई आपसे बहस करेगा तो आप कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आता रहेगा जो आपकी सोच और बोलने का तरीका बदल देगा। और जाने से पहले, अगर आप इस 1500 से भी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन लेना चाहते हो तो हम आपको देंगे सिर्फ 139 रुपए में। इसको आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकोगे और कभी भी, कहीं भी और कोई भी बुक को अपने फोन या लैपटॉप में पढ़ सकते हो। हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ले लिखिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा माइंड अनलॉक हो गया उस दिन से तुम्हारी पूरी गेम चेंज हो जाती है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम अच्छी पोस्ट करते हैं जो आपको पूरे दिन अच्छी चीजें सीखने और जानने को मिलेंगे। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ले लीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।